कानून ये परमिशन देता है कि एक नाज़िम परमिशन दे सकता है। लाहौर में गुज़श्ता 8-10 साल से क्यों परमिशन नहीं मिल पा रही? पंजाब गवर्नमेंट की जो प्रीवियस दौर में बिल्कुल विल नहीं थी और पंजाब गवर्नमेंट इसको स्पेसिफिकली सप्रेस करती रही है। क्या शहबाज शरीफ को गुड़ियां उड़ानी नहीं आती थी, उसको नफरत थी? इन्होंने आज तक डिस्ट्रिक्ट काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के मेंबर ही नहीं बनाए कि अगर वो आज इजाज़त दे भी देते हैं तो परहैप्स जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो इस चीज़ को बड़ा नेगेटिवली हाईलाइट करता है कि इसके बावजूद बस पतंगें और डोरें बन रही हैं, इलीगली बन रही हैं और कुछ लोगों की सुपरविजन के अंडर बन रही हैं। लेकिन कंजम्पशन क्या है? इस्तेमाल अगर बसंत नहीं हो रही तो क्या होगा? ये एक्सपोर्ट हो रही हैं। गुज़श्ता 2 दहाइयों में पंजाब पुलिस की तरफ से कोई बंदा मैन्युफैक्चर अरेस्ट होता और सजा उसको दी जाती नजर नहीं आता। पुलिस की सरपरस्ती के बगैर ये लोग पतंगे नहीं बनवा सकते। बसंत हमारा एक बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ करता था जिसे हमने खो दिया और वजह उसकी हमारी अपनी नालायकी है। कवानीन बने लेकिन उन कवानीन पे कोई इंप्लीमेंटेशन ना हो सकी। हमने दूसरों के कंधों पे रखते हुए एक इतना बड़ा इवेंट जिसके पीछे कई दहाइयों का एक कल्चर था, रवायत थी, वो सब हमने जाया कर दिया। अगर आप दुनिया में देखें, दुनिया के बड़े बड़े शहरों में देखें जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, तो वहां पे जब मैराथन होती है तो पूरा शहर उस एक दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। बिकॉज लंदन मैराथन वो रोकना नहीं चाहते, हानोलुलु मैराथन वो रोकना नहीं चाहते। आप साउथ ऑफ अमेरिका में देखें कि उनके इवेंट्स के लिए शहर को कई दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है, इसलिए कि वो रवायत जिसके पीछे कई साल हैं, दहाइयां हैं, उसको वो जाया नहीं करना चाहते। हम यहां पे अपने प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के लिए तो शहर को बंद कर सकते हैं। हम यहां पे एक क्रिकेट मैच 10 साल में हो रहा हो उसके लिए शहर को अजाब में तो डाल सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा कल्चर, इतनी बड़ी रवायत को हमने अपनी मिस मैनेजमेंट की वजह से जाया कर दिया। इसकी डिटेल में डिस्कस करने के लिए कि कवानीन क्या हैं, रूल्स क्या है, कहां ये कवानीन कमजोर बने और कहां इनकी वायलेशन होती रही। एक ऐसी शख्सियत जो गुज़श्ता 11-12 साल से कानूनी तौर पे कानूनी जंग इसके लिए लड़ रहे हैं, आज मेरे मेहमान हैं एडवोकेट खालिद जफर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम खालिद। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आई रियली अप्रिशिएट एंड सल्यूट योर एफर्ट। मुझे ये बताएं कि इस वक्त करंट कवानीन क्या हैं ताकि हम उसके अंदर जो डेफिशिएंसीज हैं उसको डिस्कस कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अल्मास। इनफैक्ट काइट फ्लाइंग के लिए राइट नाउ एक काइट फ्लाइंग एक्ट है जो 2009 में इनेक्ट हुआ और दूसरा काइट फ्लाइंग रूल्स हैं। इनफैक्ट ये जो एक्ट है ये ऑर्डिनेंस था 2007 का और इसके अंडर 2007 में रूल्स बने थे। ठीक है, और वो रूल्स एज इट इज जो सब्सिक्वेंटली उसके एज अंडर द एक्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। अब ये एक्ट द रीजन के बसंत करना पॉसिबल नहीं है अंडर द एक्ट is as follows. Act basically local government ordinance 2001 के साथ लिंक्ड है। ठीक है। एक्ट कहता है कि नाजिम की परमिशन के साथ आप बसंत खोल सकते हैं। ठीक है, और एक्ट बेसिकली एक्ट इन इटसेल्फ डिफेक्टिव है। एक्ट में कुछ डिफेक्ट्स हैं। अच्छा, क्या है वो बता दें, फिर हम डिबेट को आगे लेके चलें। जी, मैं प्राइम आपको जो डिफेक्ट बता रहा हूं वो ये है कि ये 2001 के गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के साथ लिंक्ड है। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लैप्स हो गया, 2013 में आ गया एंड आई थिंक अब 2019 का आइदर इट्स इन प्लेस या अब मतलब अंडर प्रोसेस है। ठीक है, इस तरह सीन है। इसके मुताबिक एक्ट में अमेंडमेंट होनी चाहिए थी। अगर इसके मुताबिक भी करनी थी, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट भी करनी थी, तो 2013 के अंडर अमेंडमेंट होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। ठीक है। सरेदस्त इशू ये है कि आप देयर इज नो नाजिम सिस्टम। ठीक है, आप एप्लीकेशन देंगे तो किस नाज़िम को एप्लीकेशन देंगे ना, कौन खोलेगा बसंत, किसकी अथॉरिटी है, जो अथॉरिटी जो अप्रूविंग पावर है वो पावर ही नहीं है। ठीक है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। सो इस लॉ के अंडर जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस हैं उसके अंडर बसंत करानी पॉसिबल नहीं है। खालिद, मुझे ये बताएं कि नाज़िम की परमिशन के तहत बसंत करवाई जा सकती है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। नाज़िम आप नहीं है तो उनको रिप्लेस तो डिप्टी कमिश्नर कर रहे हैं और कमिश्नर कर रहे हैं, तो प्रोविजन ये भी है कि डिप्टी कमिश्नर कमिश्नर की प्रोविजन से शायद हम बसंत जो है वो अरेंज कर सकते हैं।
वेल बट बात यह है कि एक्ट जब स्पेसिफाई करता है कि नाजिम, ज़िला नाजिम 15 दिन के लिए बसंत की परमिशन दे सकता है इन द सीजन, ठीक, तो आप उस एक्ट को अमेंड ही क्यों नहीं करते थे? कुछ और भी डिफेक्ट्स हैं लॉ में, ठीक है, ये तो एक डिफेक्ट है ना जी। अदर जो डिफेक्ट्स हैं, जो प्रॉब्लम है कि देखें ये एक फेस्टिवल था जिसके लिए पूरा साल, ये एक पूरी सनत थी जो कि आपके होम बेस्ड इंडस्ट्री की थी, ठीक है ना जी। आपके धर्मपुरा, भगवानपुरा और ये सारे मतलब छोटे छोटे घरों में लोग इसके साथ वाबस्ता थे। पूरे साल की तैयारी के बाद आपका एक दिन बसंत के लिए डोर कुटी तैयार होती थी और उस दिन जितना हल्ला गुल्ला होता था शहर में सारा कुछ, वो आपने 15 दिन तक लिमिट कर दिया कि आप 15 दिन के लिए नाज़िम परमिशन देगा, आप लिमिटेड टाइम के लिए मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, आप उसकी नीड को कैसे केटर कर सकते हैं? आपके कहने का मकसद ये है कि वो 15 दिन की परमिशन जो है उसी के दौरान आपने जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है वो होगा, उससे पहले आप नहीं कर सकते। ना आप कोई गुड्डी बना सकती है, ना आप कोई डोर बना सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते ना जी। तो बात ये है कि आपको लॉ बनाना है जो कि सारा साल डोर गुड्डी बन सके, ठीक, जो कि इस इवेंट को फीड कर सके। अनलेस आप नहीं करेंगे 15-20 दिन के लिए या महीने के लिए, अगर आप फॉर एग्जांपल खोल भी देते हैं तो महीने के लिए वो इस इवेंट को फीड करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन है। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि जब कानून ये प्रोविजन देता है कि एक नाज़िम परमिशन दे सकता है, लाहौर में गुज़श्ता 8-10 साल से क्यों परमिशन नहीं मिल पा रही? कोई ना कोई इनिशिएट तो करता होगा, एप्लीकेशन देता होगा कि जी हम बसंत अरेंज करना चाहते हैं। व्हाई दोज एप्लीकेशंस वर टर्न डाउन बाय द नाज़िम्स? सर, इसमें पहला इशू गवर्नमेंट की विल नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट की जो प्रीवियस दौर में बिल्कुल विल नहीं थी और पंजाब गवर्नमेंट इसको स्पेसिफिकली सप्रेस करती रही है, ठीक। इसमें सप्रेस करने के डिफरेंट तरीके हैं। डिस्ट्रिक्ट काइट फ्लाइंग एसोसिएशन एक बहुत बड़ा वेपन है जिसके ज़रिए सप्रेस किया जाता रहे बाय पंजाब गवर्नमेंट। इन एडिशन टू दैट आप एप्लीकेशन दे देते हैं, ठीक है। आप इसमें छोटी सी चीज़ देखें कि इवन डिस्ट्रिक्ट काइट फ्लाइंग एसोसिएशन में आपको एप्लीकेशन दे के मेंबर बनने की जो लॉ कहता है कि आप मेंबर बन सकते हैं, ठीक जी। इन्होंने आज तक डिस्ट्रिक्ट काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के मेंबर ही नहीं बनाए, ठीक। उसके इलेक्शन होने थे वही नहीं किए, ठीक है। वो लैप्स कर गई। जो एक बॉडी आपने बनाई थी या एक पैराफर्नीलिया जो आपने सारे का सारा बनाना था, वो पैराफर्नीलिया ही नहीं बनाया और ना बनने दिया, ठीक है। उसमें बेसिकली गवर्नमेंट की विल ही नहीं थी, ठीक है। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने इनिशिएट किया और आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कोर्ट में गए और बार बार गए और बेशुमार लोग ये चाहते हैं कि इस फेस्टिवल को रिवाइव किया जाए और आज जस्ट वन के हवाले से यू बीइंग अ फ्लैग बेयरर इस कैंपेन को हम शुरू कर रहे हैं कि यस दिस नीड टू बी रिवाइव्ड। मुझे खामियां आइडेंटिफाई करनी है कि पिछली गवर्नमेंट जो है 10 सालों में उन्होंने, जब आप उनकी विल पावर की बात करते हैं, क्या शहबाज शरीफ को गुड़ियां उड़ानी नहीं आती थी, उसको नफरत थी, या वो जो डोर से गले काटते थे, हकीकत क्या थी, वजह क्या थी? गवर्नमेंट की विल देखें, इसमें एक तो गवर्नमेंट का इशू ये आता है कि अगर वो आज इजाज़त दे भी देते हैं तो परहैप्स जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो इस चीज़ को बड़ा नेगेटिवली हाईलाइट करता है। दैट वाज वन ऑफ द रीजंस। क्यों नेगेटिवली हाईलाइट करते हैं? गले कटने की वजह से नेगेटिवली हाईलाइट करता है, पॉजिटिवली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसका ये इशू है। बट इसमें गवर्नमेंट की विल के अलावा मैं लेट मी पुट इट दिस वे कि बसंत के ना होने में कुछ अमर हायल हैं, कुछ चीज़ें हायल हैं, जिसमें एक बहुत बड़ी चीज़ कंटेनर माफिया है। कंटेनर माफिया, सो कॉल्ड, जिसको आप कंटेनर माफिया कह सकते हैं, ये वो लोग हैं जो कि पतंग बनवा रहे हैं अंडर सुपरविजंस पंजाब में। खालिद, आपने ये मुझे बताया कि जब तक आप नाज़िम से परमिशन ना लें 15 दिन की, आप मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग नहीं कर सकते। अब आर यू ट्राइंग टू टेल मी कि इसके बावजूद बस पतंगें और डोरें बन रही हैं? बिल्कुल, पतंगें और डोरें लाहौर में या लाहौर के सबर्ब्स में पंजाब में बन रही हैं, इल्लीगली बन रही हैं और कुछ लोगों की सुपरविजन के अंडर बन रही हैं। लेकिन
कंजम्पशन क्या है, इस्तेमाल अगर बसंत नहीं हो रही तो क्या होगा? ये एक्सपोर्ट हो रही हैं। अच्छा, एक्सपोर्ट हो रही है। नहीं, लेकिन एक्सपोर्ट करने के लिए तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चाहिए, आपने भिजवाना है, प्रोडक्ट की डिटेल है। आर यू ट्राइंग टू कन्वे दिस थिंग कि कस्टम्स वाले जो हैं वो उसको इग्नोर करते हैं, दे आर लेटिंग द गुडीज इन द डोर टू बी एक्सपोर्टेड? ये बड़ी हैरानकुन बात है, और इसके बारे में इंफॉर्मेशन ये मुझे नहीं है कि पाकिस्तान से कैसे एक्सपोर्ट होते हुए क्या होता है। ठीक है, सुना है कि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करते वक्त गुड्डी कागज का नाम लिखवाया जाता है और पूरे कंटेनर्स एक्सपोर्ट होते हैं। गुड्डी नहीं है, गुड्डी कागज है। गुड्डी कागज है, या जो डोर जो है उसको क्या किया जाता है? आई डोंट नो, मोस्ट प्रोबेबली धागे का कहते होंगे। ठीक है, लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बाहर पतंग जा भी रही है, और जो पतंग यहां पे 100 रुपया कॉस्ट करती है वो बाहर 10 से 15 डॉलर में बिक रही है। 10 से 15 डॉलर में बिक रही है। बिक रही है। और पाकिस्तान का ये जो लाहौरी बसंत है, लाहौरी बसंत के नाम से कनाडा में, यूएसए में, इंग्लैंड में, हर जगह, ऑस्ट्रेलिया में, दुनिया में हर जगह बसंत हो रही है, और उस सारे की डोर गुड्डी पाकिस्तान से जा रही, पाकिस्तान से सोर्स हो रही है। पाकिस्तान से सोर्स। ये दिस इज अ वेरी अलार्मिंग कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को ये देखना चाहिए कि जहां पे आपने कहा एक इलीगल चीज यहां पे है लेकिन मैन्युफैक्चर होकर एक्सपोर्ट हो रही है, बट यू डोंट लेट इट हैपन इट ओवर हियर। मुझे ये आपने बड़ा अलार्मिंग एक चीज जो है इसको हाईलाइट किया, लेकिन आप मुझे एक और चीज बताएं कि क्या हम उस एक दिन के लिए जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं उनको रोक नहीं सकते? जो टाइम एंड अगेन दिस इज लाइक वेरी सैड कि अगर इफ लाइव्स आर लॉस्ट दिस वे कि जहां पे डोर से आपका गला काटता है, लेकिन उसका काउंटर तो कुछ हो सकता है। मोटरसाइकिल पे एक रॉड लगाया जा सकता है, एक सजेशन ये भी थी, मोटरसाइकिल को एक दिन के लिए रोका जा सकता है। और ये भी है कि डोर मैन्युफैक्चरर्स को आज तक पुलिस वालों ने नहीं पकड़ा। पुलिस का रोल जो है वो भी मुझे बताएं। देखिए जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पहली तो मैं आपको एड्रेस कर दूं कि यस, मोटरसाइकिल रॉड लगनी चाहिए, और कानून में ये एक बहुत बड़ा डिफेक्ट है कि कानून में कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं दी हुई। जो काइट फ्लाइंग एक्ट है उसमें इन इटसेल्फ ये प्रोविजन होनी चाहिए, या मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में ये प्रोविजन लेके आनी चाहिए। जैसे 78 तक हेलमेट जो था वो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में कोई प्रोविजन नहीं थी कि आपको हेलमेट पहननी है, फिर बाद में शामिल की गई। इस तरह अब वक्त की ज़रूरत है कि एक इवेंट को करने के लिए आप सेफ्टी रॉड्स मुतारिफ करा दें, और कानून में प्रोविजन ले आएँ कि मोटरसाइकिल के आगे एक सेफ्टी रॉड लगा हो। 40-50 रुपए या 100 रुपए का रॉड लगा के अगर आपने एक दिन बसंत जाके देखनी है तो लगा के निकले, अदरवाइज ना निकले। दैट इज राइट। सो एक तो ये प्रोविजन पॉजिटिवली आनी चाहिए। अच्छा, सेकेंडली जो आप बात कह रहे हैं कि यू सेड अबाउट पुलिस के बारे में, पंजाब पुलिस के बारे में, तो देखें इशू ये है कि पंजाब पुलिस अपनी सरपरस्ती में, ये जो आपसे अभी बात हुई थी रिगार्डिंग अपना मैन्युफैक्चरिंग ऑफ काइट्स, ये मैन्युफैक्चरिंग पंजाब पुलिस की सरपरस्ती में बनती आई है। पॉजिटिवली पुलिस की सरपरस्ती के बगैर ये लोग पतंगे नहीं बनवा सकते, और ये एक प्रॉपर माफिया है जो कि नहीं चाहता, जो ये पतंगे बना रहा है, जो ये पतंगे बनवा रहा है रादर, और जो ये पतंगे एक्सपोर्ट कर रहा है, ये माफिया नहीं चाहता कि यहाँ पे बसंत खुले। मुझे खालिद एक बात बताएं कि जो मांझा जो है, जिसको इवन एक्ट में भी डिफाइन किया गया कि वो उसके अंदर ग्लास नहीं होना चाहिए, शार्प उसकी थिकनेस का बारे में कहा गया। पहला गलत काम ये है कि जब उसको प्रोसेस और मैन्युफैक्चर करने वाले उसको बनाएं, उड़ाने वाला तो बाद में उड़ाएगा ना। मुझे गुज़श्ता 2 दहाइयों में पंजाब पुलिस की तरफ से कोई बंदा मैन्युफैक्चर अरेस्ट होता और सजा उसको दी जाती नजर नहीं आता। आप वहां पे तो आंखें बंद करते हैं, और जो बाद में होता है आपने उसको मोर्दे इल्जाम ठहरा देते हैं। देखें, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो प्लास्टिक की गुड़ियाँ बना के और घरों से माओं की नलकियाँ चुरा के गुड़ियाँ उड़ा रहे हैं, आप उनको पकड़ लेते हैं। आप जो गरीब पतंग साज है जो गुड्डोर गुड्डी बना रहा है, ठीक, आप उसको पकड़ लेते हैं, जो बना भी आपकी सरपरस्ती में रहा था और एक्सपोर्ट पर्पस के लिए बना रहा था, और आपको जब एक फेस सेविंग करनी है तो आप वो गुड़ियाँ पकड़ लेते हैं, आप वो गुड़ियाँ पब्लिक के सामने जला देते हैं। मुझे आप ये बताएं कि आप भी एडवोकेट हैं, ये कानूनी तौर पे बात सही है पुलिस की कि पुलिस गुड़ियाँ पकड़ के पब्लिकली गुड़ियाँ जलाए? वो माल मुकदमा है। अगर आपने सज़ा देने की नीयत से पकड़ना है तो आप उसको
मालखाने में जमा करवाएं, आप उसको एज एविडेंस पेश करें। बिल्कुल ठीक, ठीक है, आप उसको पब्लिकली जला रहे हैं जस्ट कि आपने पब्लिक के सामने फेस सेविंग करनी है। आज तक आपने डोर लगाने वाले कोई पकड़े हैं? नहीं, कोई नहीं पकड़े, ये इसका। लेकिन आपने जो पॉइंट आउट किया कि कुछ लोगों की सरपरस्ती एज एन नॉट एन एज एन इंस्टीट्यूशन, बड़े ऑफिसर, अच्छे ऑफिसर्स भी हैं, लेकिन चंद लोग जो हैं वो डेफिनेटली इसको पैटर्नाइज कर रहे हैं, अदरवाइज ये ना हो। एक्सपोर्ट हो रही है, बन रही है। एक बात मुझे ये बताएं, जो कि मैं ये चाहूंगा कि आप इसको भी जरा एलेबोरेट करें, कि यहां पे डोर के बहाने में लोगों के वैसे गले काटे जा रहे हैं। मैं अगले दिन एक वीडियो, मैं ये चाहूंगा ये वीडियो हम यहां पे भी रिप्रोड्यूस करें और नाज़रीन इसको देखें कि जहां पे एक बंदा मोटरसाइकिल पे पीछे बैठा है, उसने छुरी से अगले दोस्त का गला काट दिया और बहाना ये लगाया गया कि डोर से काट गया। दैट इज वेरी राइट अलमास। और ये तो अब ऑनेस्टली अब मीडिया पे बात आई है आफ्टर सो मेनी ईयर्स। जो सुनने में बातें आती हैं कि देयर आर प्लेसेस जो कि पुल के नीचे हैं जहां पे डोर गिरने का चांस कोई नहीं है, वहां पे भी गले कटे, वहां पे भी गले कटे गए हैं। और इतने सालों से ये काम हो रहा है। और कुछ इंटरेस्टिंग इंस्टेंसेस हुए, काफी सारे सालों पहले की बात है, कि जहां पे बारिश के दिन एक बंदे को डोर फिरी, जिसमें गुड्डी ओढ़ ही नहीं सकती, गुड्डी ओढ़ ही नहीं सकती। ठीक है, उस दिन ज़ालाबारी हो रही थी, सारा कुछ हो रहा था और एक पता लगा जी एक एक्सीडेंट हो गया है। सो ये तो इशू पुलिस को डिटेक्ट की इन्वेस्टिगेट करने वाला है कि कितने एक्चुअली गले कटे हैं और कितने इल्जाम लगाए गए हैं। ठीक है खालिद, ये लंबी डिबेट है और मैं ये चाहूंगा कि आप इसको मजीद भी होस्ट करें, लेकिन वन फाइनल थिंग, कितनी आज के दौर में दो चीजों की पाकिस्तान में बहुत बड़ी कमी है। एक तो ये है कि हमारे लोगों के पास जॉब्स नहीं है, हम उनकी जॉब्स जो है उसका रोना रोते हैं कि जॉब्स के लिए। लाहौर के अंदर 1.5 लाख फैमिलीज और गुजरांवाला कसूर के अंदर 1,80,000 के करीब फैमिलीज जो हैं वो इससे एसोसिएटेड थी, जिनकी जॉब्स और नौकरियां और बिजनेस जो है वो खत्म हुआ। नंबर 1। नंबर 2, हमारे एंटरटेनमेंट नहीं है। दिस वाज अ वेरी बिग सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। इसके साथ इस फेस्टिवल की अरेंजमेंट में फैशन डिजाइनर्स, बाकी म्यूजिशियंस, कितना बड़ा इकोनॉमी को लॉस है जब बसंत नहीं होती। दैट इज़ वेरी राइट जी। आप देखें कि ये सारी एक लाहौर भर जाया करता था, आपकी फ्लाइट्स 100% बुक होती थी, आपकी होटल इंडस्ट्री जगह नहीं मिला करती थी। फिर कितने लोगों को ये मैंने अभी जैसा जिक्र किया कि ये छोटे छोटे घर हैं, ये बिलो पॉवर्टी लाइन या पॉवर्टी लाइन पे लोग रह रहे हैं, ये उनका रोज़गार था और ये होम बेस्ड रोज़गार था। एक खातून जिसकी 3-4 बेटियां हैं, वो अपने घर में सारा साल तीर कमान छीलती थी या तीर छीलती थी या गुड़ियों को जोड़ लगाती थी। उसकी बेटियां आती थीं, उसको घर पे आके हेल्प कर देती थीं और इस तरीके से उनको एक रिटेनर मिल जाती थी डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ पीपल जो घर में कर रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं। तो उनको तकरीबन आप कहें कि 10 से 15 हज़ार रिटेनर मिल जाता था। साल के एंड पे बसंत के अगले दिन जब हिसाब होता था तो उनको 30-40 हज़ार रुपया मिल जाता था। दैट्स हाउ दे यूज्ड टू अर्न मनी। अब अनफॉर्चुनेटली उस औरत के पास इस वक्त उसका मुतबादिल, आज 10 साल गुजरने के बावजूद इस पे होम नेट वालों ने बड़ा काम किया है। उम्मे लैला अज़हर हैं, उन्होंने इस पे काफ़ी रिसर्च की और एक बुकलेट भी प्रॉपर छापी। और अकॉर्डिंग टू हर, अकॉर्डिंग टू होम नेट, उन लोगों को अल्टरनेटिव रोज़गार नहीं मिला। जो रोज़गार उनके पास, बेचारों के पास या उन खवातीन के पास था, उनकी एक्सपर्टीज़ थी, उनको अब अगर आना पड़ता है तो घरों में काम करने आना पड़ता है। आप ये देखें कि कहाँ घर बैठे आपको पैसे मिल जाएं और कहाँ आपको लोगों के घर में जाके काम करना पड़े, उसका ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक, बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच खालिद। ये डिबेट आज हमने शुरू कर दी और इसे हम कंटिन्यू करेंगे। रीज़न बीइंग कि हम ये चाहते हैं कि पंजाब पुलिस उन लोगों को पकड़े जो गैर कानूनी मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं और उस मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग के ज़रिए वो इतनी बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और उन लोगों को पकड़े जो वो मांझा बना रहे हैं जिससे गले काटते हैं, लेकिन इस एक्टिविटी को ख़त्म ना करें। दिस नीड टू बी रिवाइव्ड बिकॉज इससे हमारा कल्चर एसोसिएटेड है, इससे हमारे रोज़गार एसोसिएटेड है, इससे हमारा बिजनेस और शायद हमारी वेल बीइंग एसोसिएटेड है। दैट नीड टू बी प्रोटेक्टेड एंड वी आर अप फॉर दिस टिल कि इसको प्रॉपरली सुना ना जाए, कवानीन को प्रॉपरली अमेंड ना किया जाए और खाना पूरी ना की जाए कि नाज़म परमिशन देगा जो कभी नहीं देता। अगर परमिशन की प्रोविजन है तो प्लीज़ ये होनी चाहिए। बसंतें अभी भी होती हैं, इस्लामाबाद में भरपूर बसंत हुई, गुड़ियाँ अभी भी बनती हैं, डोरें अभी भी बनती हैं, लेकिन प्लीज़ हैव सम रैशनल
تاکہ ہم چیزوں کو لاجیکلی جسٹیفائی کر سکیں. تھینک یو ویری مچ.